नमस्कार। स्वास्तिक ज्योतिष संस्थान के इस विशेष अंक में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ये इस प्रकार से पूरी तरह से चंद्रमा पे जो है समाहित हो रखी है और चंद्रमा इस समय असंतुलित अवस्था में है, संतुलित नहीं है। और दूसरा देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। जब मस्तिष्क रेखा चंद्रमा पे हो, चंद्रमा ठीक ना हो और यहाँ पे बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टि गोचर करे तो ये लगातार चिंतातुर स्वभाव देता है। ठीक है ना? व्यक्ति हमेशा चिंताओं में रहता है, व्यक्ति का मन भी ठीक नहीं रहता है और धन के रिजल्ट भी ठीक नहीं आते हैं, बरकत की भी कमी आती है। और ये भी बताता है कि प्रायो व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचने वाला हो गया है, ज्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबा रहता है और व्यक्ति का जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है, लेकिन आगे चलकर बहुत अच्छी सफलता है, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी चीज अगर हम इस हथेली में देखें तो यहाँ पे इनकी जो जीवन की रेखा है इस प्रकार से सीधा केतु से प्रभावित हो रही है। ठीक। और यहाँ पे अंगूठे को देखेंगे तो ये एक कोबड़ जैसी बहुत ज्यादा निकल रही है, सबकी रहती है लेकिन किसी की ज्यादा रहती है, जैसे इनकी है। इसका मतलब क्या है कि जन्म स्थान से दूर उन्नति है, जन्म स्थान में रहकर उन्नति नहीं मिलेगी। एक सामान्य व्यक्ति बनकर रह जाएंगे चाहे आप कुछ भी हो। और दूसरा, आपका जो प्रारंभिक दौर है उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष को ये दिखा रहा है। तो तीन चीजों से बच के चलना होगा आपको। एक तो जल्दबाजी में आकर बहुत बड़ा कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई निर्णय नहीं लेना है। दूसरा, उतावलेपन में आकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। और तीसरा, भावनाओं की वशीभूत होकर बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लेना है, बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है। नहीं तो ये जीवन काल में संघर्ष को उत्पन्न करेगा, धन हानि होगी। और अभी कम से कम 41वें वर्ष के लास्ट तक व्यवसाय अगर करते हैं तो बड़ा सोच समझकर करना, नहीं तो व्यवसाय में भी नुकसान होगा। अगर यदि व्यवसाय करते भी हैं, बहुत जरूरी हो गया हो तो पार्टनरशिप में कार्य न करें। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट आ रही है। 42वें वर्ष से 42 ईयर से आपके जीवन में चीजें सुधरनी शुरू हो जाएंगी, हर आयाम पे इसका अच्छा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। और ठीक जीवन काल के 42वें वर्ष से लेके 45वें वर्ष के बीच में पूर्ण भाग्योदय है। ठीक। वैसे 42वें वर्ष में भाग्योदय हो जाएगा, लेकिन हम 42 से 45 की जोड़े तो भी बहुत अच्छा है। और दोबारा 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका कहलाएगा। दो बार भाग्योदय है, एक 42 से 45 के बीच में और एक 56 वर्ष की आयु के बाद 57वें वर्ष में। ठीक है ना? लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, जिसको साटिका की प्रॉब्लम कहते हैं, इसकी संभावनाएं दिख रही हैं। तो आपको क्या करना है? योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, जरूर करें तो लाभ होगा। अब चलते हैं, आपके सवालों को लेते हैं। आप पहला सवाल पूछ रहे हैं, मेरा भाग्योदय कब होगा? यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है और यहां से निकल करके एक रेखा यूं जा रही है, फिर यहां से निकल करके एक रेखा यूं जा रही है और फिर जो है यहां से निकल करके एक रेखा इस प्रकार जा रही है। देखा आपने ध्यान से? और यहां पे ये
बना हुआ है, शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है। तो ये जो रेखा जा रही है, ये क्या बता रही है इसके साथ मिलकर के 42 ईयर से 42वें वर्ष में आपका भाग्योदय है, और 42 ईयर से 42वें वर्ष से आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। फिर ये यहाँ से एक रेखा देखेंगे और जा रही है, ये कह रहा है कि 50वें वर्ष के बाद से आप एक से ज्यादा स्रोतों से धन कमाना शुरू कर लेंगे। ये फिर जा रही है, ये कह रहा है 56 वर्ष के बाद एक और आयाम उससे जुड़ेगा। मनी निश्चित तौर पे 42 ईयर से आपके जीवन में बहुत कुछ घटित होने वाला है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे चीजें बहुत बढ़ रही है, ग्रोथ की स्थिति बन रही है, और जो संघर्ष है, जो तमाम चीजों में जो है परेशानियां उत्पन्न कर रहा है, वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। ये इस प्रकार की चीजों को दिखा रहा है। ठीक। अब दूसरा आप कहते हैं कि मेरा बहुत आर्थिक परेशानी रहता है जी, उसका कारण है आपकी करियर और धन की रेखा का बहुत मलिन होना, और दूसरा उसका कारक है आपका चंद्रमा का बहुत कमजोर होना, और देवगुरु बृहस्पति के शनि की तरफ दृष्टि गोचर करना, और साधारण भाव में बैठना, और शुक्र का बहुत बली हो जाना, ये मुख्य कारण है। मानी कोई भी ग्रह आपके जो है बेहतरीन अवस्था में नहीं है। क्या करेंगे इसके लिए? देखिएगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, विधिवत तरीके से 3 से 4 महीने तक करेंगे। ये सोचना है कि ये मेरी ड्यूटी है और इसमें मुझे नागा नहीं करना है, करना ही करना है, तभी आपके जीवन में कुछ हो पाएगा, नहीं तो ऐसे घिसती रहेगी जीवन। इस बात का ध्यान रखना। दूसरा, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है और मेडिटेशन है। तीसरा, मैं रात्रि की एक जो है आपको साधना दे रहा हूं, महालक्ष्मी की, बहुत कम लोगों को देता हूं, ध्यान रखिएगा, बहुत कम लोगों को देता हूं। प्रॉपर तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, और आपका जो आर्थिक स्थिति है बहुत मजबूत होगी, करियर की स्थिति है उसमें स्टेबिलिटी आ रहेगी, और माँ लक्ष्मी की जब कृपा होती है ना, तो सभी आयामों पे होती, केवल धन नहीं देती है, वो सब कुछ देने वाली होती है। जरूर करिएगा। तीसरा, आप प्रश्न पूछते हैं मेरा सांसारिक जीवन बहुत अशांत रहता है, उसका कारण भी आपका चंद्रमा है, और देवगुरु बृहस्पति का शनि की तरफ दृष्टि गोचर करना है, और नाड़ी रेखा का डिस्टर्ब होना है। यही मुख्य कारण जो है ये सांसारिक जीवन को जो है खराब करता है। तो ये आपकी हथेली में चीजें हैं। अब एक चीज यहां पे देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति जो है यहाँ पे अभी 18 महीने तक साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं, तो 18 महीने तक धन की दिक्कतें ज्यादा रह सकती हैं, ठीक है ना। और दूसरा, अपने घर के जो बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध ठीक रखिएगा, बुजुर्गों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, या बुजुर्गों की वजह से भी जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो सकती हैं। ये 18 महीने तक तरक्की को कहीं ना कहीं रोकता हुआ दिखाई दे रहा है। तरक्की का मतलब एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचना, उस चीज को रोक रहा है। कहीं ना कहीं जो है आंतरिक खुशियों को कम कर रहा है, ठीक है ना, और मानसिक परेशानियां भी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। साथ में आपका शुक्र बहुत बलिष्ठ हो गया है, और ये शुक्र के प्रभाव को नहीं रोक पा रहा है। तो शुक्र जब बहुत बैलेंस में नहीं रहता है तो ये मानसिक चिंताएं देता है। व्यक्ति जो प्रयास कर रहा होता है उन प्रयासों में पूरी सफलता नहीं मिल पाती है। बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को देता है। ये सब कुछ होते हुए भी सुखों में कमी करता, सुख नहीं मिल पाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे चंद्र की स्थिति अगर देखेंगे, चंद्र की स्थिति ठीक नहीं है 18 महीने तक, मन को गड़बड़ रखेगा, कई बार मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा,
कई बार हो सकता है बहुत ज़्यादा भावुकता दे दे, कई बार ये इमोशनली आपको परेशान कर सकता है और कभी-कभी मन अच्छा नहीं रहेगा। मन भटक सकता है, मन व्याकुल हो सकता है, मन उचाट हो सकता है, मन की एकाग्रता भंग हो सकती है और मन से जुड़ा हुआ है सीधा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन बहुत ज़्यादा खराब होता है तो पेट की दिक्कतें आ सकती है या स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां उभर सकती हैं। ऐसे में माँ को लेके, उनकी तबीयत को लेके या तो चिंताएं रहेंगी या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है या माँ से दूर रह सकते हैं। माँ का जो वास्तविक सुख मिलना चाहिए उसमें ये कमी कर सकता है और इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़े तो कहीं ना कहीं जो है ये नींद आने में दिक्कतों का सामना करवाएगा। देखिएगा, चंद्रमा तन, मन और धन तीनों का कारक है। चंद्रमा अगर इस प्रकार से खराब होता है, तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो चंद्रमा को आपको ठीक करना होगा। छोटे छोटे उपाय दे रहा हूं, जरूर करें। ठीक है ना। चंद्रमा खराब रहता है तो व्यक्ति बेवजह ही समाज की नजरों में विलन बन जाता है। चंद्रमा खराब रहता है तो बार बार एंजाइटी का आना, डिप्रेशन का आना, इस प्रकार की चीजें होती हैं। कैश और बरकत की कमी को ये दिखाता है व्यक्ति के जीवन में। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा आपको। वैसे अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा यहाँ से धीरे धीरे हृदय रेखा में जो है जा रही है और ये चीज थोड़ा खराब हो रही है। इस चीज का दृष्टिगोचर यहाँ जा रहा है। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। माने दाम्पत्य जीवन के चरम सुख के भोग में परिस्थितियां खड़ी करना। वैसे यहाँ पे देखेंगे इन दोनों के बीच में भी जो है गैप दिखाई दे रहा है। बीच में स्थितियां ठीक हो जाएंगी लेकिन बुढ़ापे में बहुत ज्यादा खर्चीला स्वभाव रह सकता है या धन के मामले में संघर्ष रह सकता है। जबकि शुक्र जो है ऐश्वर्य भी दे रहा है और बुढ़ापे को भाग्योदय में बदल रहा है। तो इसका एक उपाय छोटा सा करना है आपको, तो इसका प्रभाव रहेगा अच्छा वाला, इसका बुरा वाला प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो इन चीजों पे आपको ध्यान रखना है। विशेष बात देखेंगे, आपका निम्न मंगल बहुत ज्यादा उठ गया है। ये क्षण भंगुर वाला बहुत बड़ा गुस्सा हावी कर सकता है। धम गुस्सा आ गया, काम हो गया, फिर तुरंत ठंडा हो गया, तब क्या करना उस चीज का। तो दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, इसमें इसका उपाय दूंगा। विधिवत तरीके से करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। नहीं तो ये तनाव भी देता है और क्षण भंगुर वाला गुस्सा भी देता है और व्यक्ति के दिमाग को ने बहुत अलग किस्म का बना लेता है। तो इसका विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना। आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं और एक महालक्ष्मी का साधना दे रहा हूं 3 महीने तक रात्रि की। तो जरूर इन चीजों को करें, बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।